हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है। अब ये सकेंद्रीय क्या होता है? सकेंद्रीय का मतलब है एक ही केंद्र बिंदु से आपको दो वृत्तों की रचना करनी है, जिसमें आपको एक तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना करनी है और एक आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्केल को लेना है और उसके बाद में स्केल की सहायता से सबसे पहले आपको प्रकार को 4 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो ये हमने प्रकार को ले लिया। प्रकार की नोक को बिंदु 1 पर रखा है। यहाँ से हम आगे बढ़ा के इसको 4 सेंटीमीटर लंबा प्रकार को खोल देते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर लंबा प्रकार को खोल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करनी है। तो इस प्रकार से हमने ये आपके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कर दी है। उसके बाद में आपको आगे कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है। इसके लिए आपको दोबारा से स्केल को लेना है और स्केल की सहायता से आपको प्रकार को 6 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो इसको हमने आगे बढ़ाया। ये आपके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबा प्रकार को हमने खोल दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त की रचना करने के लिए कहा जा रहा है। सकेंद्रीय का मतलब है आपने जो पहले केंद्र लिया था वही आपको दोबारा से केंद्र लेना है। पहले हमने इस केंद्र को लिया था, यहीं पे आपको प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की सिंपल तरीके से रचना कर देनी है। तो ये हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कर दी है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको आगे क्या काम करना है वो आपको प्रश्न में कहा जा रहा है। यहाँ से आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। कहाँ से करनी है? तो यहाँ से आप देखिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो आपने वृत्त बनाया है, इसकी परिधि पर आपको एक बिंदु लेना है, वहीं से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये आपके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। इसके ऊपर कोई हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये आपके यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु का नाम P दे देते हैं। ये आपके केंद्र था, तो केंद्र को हम O नाम दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे P को O से सिंपल तरीके से मिला देते हैं। तो आइएगा, इन दोनों को आसानी से हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब देखिएगा साथियों, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपी रेखाखंड है, इस पर एक समद्विभाजक रेखा खींचनी है। कैसे खींचेंगे? इसके लिए आपको दोबारा से प्रकार को लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखना है और इस ओपी रेखाखंड के आधे से ज्यादा आपको प्रकार को खोल देना है। तो ये हमने आधे से ज्यादा प्रकार को खोल दिया है। अब यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे और उसके बाद में एक चाप आपको नीचे से खींच देना है और उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखेंगे। यहाँ से एक चाप खींचेंगे, एक चाप नीचे भी खींचेंगे और उसके बाद में जहाँ पे दोनों चाप कटे हैं उनको आपको आसानी से स्केल की सहायता से मिला देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इन दोनों को आसानी से मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, ये जो आपके समद्विभाजक रेखा है ये OP को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका नाम हम M दे देंगे। अब देखिएगा साथियों, नेक्स्ट काम क्या आपके यहाँ पे प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखना है और उसके बाद में MO त्रिज्या लेकर एक और आपको वृत्त की रचना करनी है। तो ये हमने MO त्रिज्या ले लिए। अब यहाँ से आपको एक वृत्त की रचना कर देनी है। तो ये हमने सिंपल तरीके से एक वृत्त की रचना कर दी है। अब देखिएगा साथियों, ये जो हमने वृत्त की रचना की है ये आपके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एक तो आपके यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका नाम A दे देंगे। उसके बाद में एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका नाम हम B दे देंगे। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट काम है A को P से मिला दो, B को P से मिला दो। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने A को P से मिला दिया। अब यहाँ से आपको B को भी सिंपल तरीके से P से मिला देना है। तो ये हमने इस प्रकार से B को भी P से मिला दिया है। तो इस प्रकार से आपके दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई है। अब आपको प्रश्न में यहाँ पे
परिकलन करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको यहां से क्या करना है, बिंदु ए से ओ को मिला देना है और बी से भी आपको ओ से मिला देना है, तो ये दोनों आपके त्रिज्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको मिला देते हैं, डॉटेड लाइन के माध्यम से मिलाएंगे क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद में इसको भी यहां से मिला देते हैं, ये हमने बी को भी ओ से सिंपल तरीके से मिला दिया, तो ये दोनों आपको त्रिज्या प्राप्त होगी। अब यहां से आपको माप लिख देना है, यही आपके क्या था, सिंपल तरीके से इस प्रकार से सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ना, है ना सिंपल प्रश्न। अब देखिएगा ये आपके 4 सेंटीमीटर का वृत्त था, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में यहां से हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली थी, तो ये आपके टोटल 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जिस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया है उसको आपको अब रचना के चरण के रूप में लिख देना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज लेता हूं और यहाँ पे हम लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। अब देखिएगा साथियों, जिस प्रकार से आपने डायग्राम को बनाया था वही आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, बिंदु ओ से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु ओ से 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचे। ओके, उसके बाद में आपने नेक्स्ट क्या काम किया था, उसके बाद में आपने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त खींचा था उसकी परिधि पर आपने बिंदु P अंकित किया था। उसके बाद में आपने P को O से मिला दिया था। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P अंकित किया तथा P को O से मिलाया। ओके, उसके बाद में आपने नेक्स्ट काम क्या किया था, यहाँ पे OP पर एक समद्विभाजक रेखा खींची थी जो बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, OP पर एक समद्विभाजक रेखा खींची जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, ये आपके प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद में आपने बिंदु M से MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था जो आपके 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है। यही बात आपको 4 नंबर पॉइंट पर लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु M से MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो आपने जो वृत्त खींचा था वो आपके 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, उसके बाद में आपने A को P से और B को भी आपने P से मिलाया था। यही बात आपको यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट लिखनी है, बिंदु A को बिंदु A और B को P से मिलाया। तो इस प्रकार 2 स्पर्श रेखाएं AP और BP प्राप्त हुई। यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई थी, एक तो AP थी और दूसरी आपके BP थी। अब देखिएगा साथियों, यहीं तक ही आपको क्या करना था, रचना के चरण लिखने थे। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे औचित्य लिखना है। औचित्य लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप औचित्य नहीं लिखोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर
नहीं मिलेंगे। औचित्य लिखना बहुत ही सरल है। यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको दो परिभाषा ही औचित्य के रूप में लिखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे पहली परिभाषा लिखते हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके डायग्राम है, इसमें आप देखिएगा ये आपके पहला वृत्त था, इसके बाहर स्थित बिंदु हमने P लिया था, P से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची थी, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। प्रश्न में भी आपको इसकी लंबाई मापने के लिए कहा गया था। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम माप पर चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच की लंबाई बराबर है या फिर नहीं। तो ये हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 पर रखा है और उसके बाद में यहाँ से आप नापोगे तो ये आपकी क्या है 4.4 सेंटीमीटर पहले आपके स्पर्श रेखा है। उसके बाद में आप इस दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई भी मापिएगा। तो ये हमने 1 पर रखा और उसके बाद में इस तरह से आप रखोगे तो भी ये भी आपके क्या है 4.4 सेंटीमीटर है। यानी आपके दोनों ही स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे AP बराबर BP। ये आपके दो स्पर्श रेखाएं कितनी है आपके दूरी में? 4.4 सेंटीमीटर है। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे आपको औचित्य के रूप में दूसरी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिएगा साथियों, ये आपके वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो आपकी त्रिज्या है, इसके बीच में हमेशा आपके 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये आपकी त्रिज्या है, इसके बीच में ये आपके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कितने हो जाएगा? 90 डिग्री है। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। देखिएगा साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न को तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इस वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही अपनी क्लास के सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।